जेएस प्रेमी एजुकेशन चैनल में सभी भैया बहनों का स्वागत है। भैया और बहनों, आज हम बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जो भैया बहन हमारे चैनल में पहली बार आए हुए हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन लाइक और सब्सक्राइब अभी नहीं करना, जब सवाल समझ में आ जाए तब लाइक और सब्सक्राइब करना। तो आपके सामने एक पहला सवाल है, 5t छोटे कोष्ठ के अंदर t-4, फिर है ऋण 6, फिर कोष्ठ के अंदर लिखा है t-4। अगर इस प्रकार के गुणनखंड आ जाएं तो हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। सबसे शुरू से हम सीखते हैं और ये बराबर है। तो जब बराबर हैं तो हम एक कोष्ठ में क्या लिखेंगे? एक कोष्ठ में लिख दिया t-4, एक कोष्ठ में इसको लिख दिया। और दूसरे कोष्ठ में हम जो कोष्ठ के बाहर संख्याएं लिखी, जैसे इस कोष्ठ के बाहर क्या लिखा है? 5t, तो हम यहां लिख देंगे 5t। और इस कोष्ठ के बाहर क्या लिखा है? ऋण 6, तो यहां लिख दिया ऋण 6। बस यही हमारा आंसर आ गया। अब दूसरा सवाल देखेंगे। 2y छोटे कोष्ठ के अंदर लिखा है y-5, ऋण 3 छोटे कोष्ठ के अंदर y-5। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि इस कोष्ठ के अंदर और इस कोष्ठ के अंदर जो संख्या लिखी है वो बराबर लिखी है। y-5 इसमें है, y-5 इसमें है, ये समान रूप है। अब इस कोष्ठ के बाहर लिखा है ऋण 3 और इस कोष्ठ के बाहर लिखा है 2y। तो जब ये और ये समान है तो हम एक कोष्ठ में लिख देंगे y-5 और दूसरे कोष्ठ में हम लिख देंगे 2y। जो बाहर संख्याएं लिखी है उनको एक कोष्ठ में लिख दिया, अर्थात 2y ऋण 3, और यही इसका आंसर आ गया। अब तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल है x छोटे कोष्ठ के अंदर लिखा है x-1 धन, फिर छोटे कोष्ठ के अंदर लिखा है x-1। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि इस कोष्ठ के अंदर x-1 लिखा हुआ है और इस कोष्ठ के अंदर भी x-1 लिखा हुआ है, यानी ये बराबर लिखा हुआ है। तो हम इसको भी एक कोष्ठ के अंदर x-1 लिख दिया। और दूसरे कोष्ठ के अंदर आप क्या लिखेंगे? देखिए यहां पर कोई संख्या नहीं, इस कोष्ठ के बाहर कोई संख्या नहीं और इस कोष्ठ के बाहर x है। तो हम सबसे पहले इस कोष्ठ के बाहर जो संख्या है उसको लिख दिया x। अब इसके बाहर कोई संख्या नहीं है तो हम यहां 1 मान लेंगे, यानी 1 रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 1 का इसके साथ गुणा करेंगे तो यही संख्या फिर आ जाएगा। तो इसलिए हम यहां लिख देंगे x-1 और यही इसका आंसर आ गया। चौथा सवाल है x-3 धन 3x-2 धन 6x धन 18। इन व्यंजकों में ये देख रहे हो कि यहां भी x है और यहां भी x है, इसलिए हम x² को कॉमन में ले लेंगे और कोष्ठ के अंदर x-3 में जब x-2 का भाग देंगे तो आ जाएगा x, और फिर धन लगा देंगे। इसके बाद ये 3 लिखा है तो 3 लिख दिया, और x-2 में जब x-2 का भाग देंगे तो दोनों कट जाएंगे, अर्थात x-3 एक कोष्ठ में आएगा। फिर धन लगा देंगे। अब इसमें आप देख रहे हो कि इसके साथ x है, इससे साथ x नहीं, लेकिन इसके साथ संख्या है और इसमें भी संख्या है। कॉमन में हम 6 को ले लेंगे तो यहां लिख देंगे 6। अब कोष्ठ के अंदर हम x है तो यहां x लिख दिया धन, और 18 में जब 6 का भाग देंगे कितना आएगा? 6 का 18, 3 आ गया, यानी x-3 आ गया। अब देख रहे हो कि इस कोष्ठक में x-3 है और इस कोष्ठक में भी x-3 है, इसलिए एक कोष्ठक में हम x-3 रख दिया और दूसरे कोष्ठक में पहले सवाल की भांति
इस कोष्ठ के बाहर x घाते 2 है, इस कोष्ठ के बाहर धन x है, तो इसको हम रख दिया दूसरे कोष्ठक में, x घाते 2 धन 6, और यही हमारा उत्तर आ गया। 5वां सवाल, px धन qx धन py धन qy। तो हम सबसे पहले दो पदों को देखेंगे। इन दोनों पदों में x इसमें भी है और x इसमें भी है, इसलिए हम x को कॉमन ले लिया, और x में x का भाग देंगे तो दोनों कट जाएंगे, बचेगा p, तो यहां लिख दिया p धन, अब फिर x में भाग देंगे x का, तो ये भी दोनों कट जाएंगे, और यहां बचेगा q, तो यहां लिख दिया q, कोष्ठ बंद कर दिया। अब इन पदों में देखेंगे, इसमें y इसके साथ है और y इसके भी साथ है, इसलिए इसमें हम y को कॉमन ले लिया। अब y तो कट जाएंगे, y में y का भाग देंगे तो कट जाएगा, बचेगा क्या p, तो यहां लिख देंगे p धन, और इसमें भी y और y कट गए, बचेगा q, तो यहां लिख देंगे q, कोष्ठ बंद कर दिया। अब इसके अंदर p धन q, इसके अंदर भी p धन q, इसलिए हम एक कोष्ठ में लिखेंगे p धन q, और दूसरे कोष्ठ में हम लिखेंगे जो कोष्ठक के बाहर संख्याएं हैं। इस कोष्ठक के बाहर x है तो लिख दिया x, और इसके बाहर है धन y तो लिख दिया धन y, और यही हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से बहुपदों के गुणनखंड हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो ऐसे ही नई नई जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बताएंगे। धन्यवाद।